सर कुछ लोग कहते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसके बाद हमारे सेल करने के बाद फ़ौरन जो है ना वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है सर। तो उसमें जो है ना वो मेन तो उनका फ़ियर फैक्टर होता है और पेशेंस लेवल नहीं होता। तो फ़ियर फैक्टर और उनका पेशेंस जो है ना वो उनको कैसे जो है वो बेहतर किया जाए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जब जब कोई इंसान चीज़ों को सही तरह ना जान रहा हो तो वो फैसला साजी गलत हो जाती है। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आप इसे समझ लें कि कोई बंदा था, उसका मस्जिद के सामने घर था, तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास चला गया। उसने कहा यार मैंने घर बेचना है। उन्होंने कहा जी क्यों बेचना है, पैसों की ज़रूरत है क्या? उसने कहा नहीं यार, ये सामने मस्जिद है ना, तो उस वजह से हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं, तो घर की प्राइवेसी नहीं है ना, नज़र पड़ती है। वो पंजाबी में कहते हैं चाहती पड़ती है। अब वो डीलर को ये बात पता लगी। अब उसने इस बात को पकड़ लिया, उसे पता था कि ये, उसे सच बता दिया जाके। अब डीलर ने उसे कहा कि भाईजान ये तो आपको फौरी के फौरी निकालना चाहिए, इससे ज़्यादा तो जलालत है ही नहीं कि आपके घर में हर वक्त कोई नमाजी आ रहा है, वो देख रहा है। अब उसने उसको और इतना ज़्यादा वो जिच कर दिया ना कि वो मतलब उसके लिए इंसल्ट का बायस बन गया कि वो इस घर में रह रहा है। ठीक है ना। उसने कहा यार बेचो, किसी तरह भी हो, थ्रो अवे प्राइस पे बेचो, कल मुझे पैसे चाहिए, इसको डन करो। अब उसने एक्चुअल वैल्यू से कोई 20% 25% नीचे डीलर को बेच दिया घर। अब डीलर बड़ा सियाना होता है, उसने खरीदार को जब वो घर पिच किया तो किस तरह से किया, मुलाजा फरमाए। उसने कहा कि मैं आपको जन्नत के सामने घर देने लगा हूं। उसने कहा वो तो के सामने मस्जिद है, सारी उम्र आप और आपकी औलादें और आपकी नस्लें जो है वो नमाज पढ़ेंगी। जब घर के सामने अल्लाह का घर होगा, आपका घर और अल्लाह का घर सामने होगा, तो बरकतें रहमतें आपके घर आती रहेंगी। तो बच्चे खामखा कुरान पढ़ेंगे, वाज नसीहत होती है, हर वक्त कानों में पड़ेगी, उनकी तरबियत होती रहेगी उनके। तो वो इतने सारे पुल बांध दिए कि वो बंदे ने कहा यार अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पैसे लग जाए तो वो घर मुझे दिलाएं। आप ऐसा समझिए उसको कितना बदजन कर दिया और उसको कितना वो हाइप क्रिएट कर दी कि भाई बड़ी कमाल चीज़ है। तो ये जो इनोसेंट लोग हैं ना, उनके साथ इस तरह होता है। तो यानी वो उसी चीज़ को, यानी उसकी जो हर चीज़ के मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, अगर आप उसके मेरिट्स नहीं समझ रहे, उस प्रॉपर्टी के आप नहीं समझ रहे ना, तो वो कोई आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग उसको एग्जरेट करके मिसयूज़ कर देंगे उस चीज़ को आपकी नज़र के अंदर। आमतौर पे लोगों के साथ यही होता है। वही चीज़ जब वो किसी खिलाड़ी के पास जाती है, एक आम बंदे को बॉल दे दें, वो बॉलिंग करेगा, वो बॉल ही नहीं हो रहा है, खिलाड़ी बॉल करेगा, वो उसमें स्विंग करेगा, वो उसकी लाइन लेंथ होगी, उससे उसको विकेट मिलेगी या उससे उसको एडवांटेज मिलेगा। तो ये चीज़ ही हम सिखा रहे हैं अपने चैनल पे। आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब किया, घंटी का बटन प्रेस किया है, हम आपको यही सिखा रहे हैं। बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता यह है कि आप बुनियादी तौर पर चीज़ों को समझ लें, सिंपलीफाई मामला है। जब आप समझ जाएंगे ना, तो ये आपका नॉलेज बड़ा कीमती हो जाएगा और आपकी जो एक आपकी नज़र में जो पहले एक बेकदर चीज़ थी, उसकी कदर हो जाएगी। जो हीरे की कदर है वो जवाहरी के पास है ना, तो पहले आप अपने आप को जवाहरी बनाएं, और उसके लिए हम आपको कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपको रियल एस्टेट के बारे में बुनियादी बातें आपको बताएं ताकि वो करें। यहाँ पे एक सेलिंग का भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। कुछ भी चीज़ बेचनी हो, उसको बेचने का एक बुनियादी तरीका हमने इस पर अलग वीडियो बनाए रखी है कि जब आप अपनी चीज़ को उस तरह से पिच करते हैं या उस कस्टमर को फोकस करते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी वाला, जिसके जेब में पैसे हैं, तो वो उस चीज़ की कदर भी समझता है और वो ख़रीद भी सकता है। और अगर आप ख़रीदना नहीं जानते तो आपके लिए वो चीज़ ववाल बन जाती है कि यार ये बिक नहीं रही, ये कैसे बिकेगी। तो आप फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि यार मेरा प्रॉफिट कट ही हो जाए, चीज़ बिक जाए। तो ये सारी प्रोफेशनलिज्म की बातें हैं। ज़्यादा इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड है, ज़्यादा कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ये है कि आप देखिए कोई चीज़ है ना, अगर वो उस वक्त नहीं बिक रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ की कदर कोई नहीं है। कदर उसकी है। मतलब मैं हीरा बेचने के लिए बैठा हूँ, यहाँ लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो वो हीरा कैसे खरीदेंगे? हीरा के लिए हीरा का जो ग्राहक होगा उसके पास पहुँचना होगा कि भाई ये मेरे पास हीरा है और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इस तरह है जो रियल एस्टेट है, बेसिकली कीमती चीज़ है। कितने लोग क्वालिफाई करते हैं प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट सासे बनाने के लिए? 15-20% मैक्सिमम। वैसे मे भी 10% लोग हों जिनके पास सासे हो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है उनके पास 1.5 करोड़ लोगों का तो घर ही नहीं है, 1.5 करोड़ फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर नहीं है।
तो मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए जो आपकी चीज़ है उसकी आपको उसकी वर्थ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएंगे और आप उसका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत मुश्किल है।